हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिप क्यू हिंदी। तो आई थिंक आपने दार्जिलिंग सीरीज़ का हमारा जो वीडियो है ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप अभी भी देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा दार्जिलिंग का एक प्रॉपर टूर गाइड, हाउ टू रीच, बेस्ट टाइम टू विजिट, अप्रॉक्स बजट, वेयर टू स्टे, मिनिमम डेज रिक्वायरमेंट, डे वाइज टूर प्लान, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही वीडियो में। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल की नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आता है, विच इज़ द पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। दार्जिलिंग है बहुत ही फेमस, इनका ब्यूटीफुल लैंडस्केप, टी गार्डन्स, इनका फेमस टॉय ट्रेन जो कि 1883 में स्टार्ट हुआ था, और एम्प्टी कंचनजंगा विच इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन। सो ये सब अगर आपको देखना है, आपको तो दार्जिलिंग पहुंचना पड़ेगा। तो चलिए हाउ टू रीच दार्जिलिंग, इस पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो दार्जिलिंग अगर आपको बाई ट्रेन जाना होगा तो यू हैव टू रीच न्यू जलपाईगुड़ी या शिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। न्यू जलपाईगुड़ी तक आपको इंडिया की हर स्टेशन से ट्रेन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोलकाता मीन्स हावड़ा और शियालदा होके भी आप जा सकते हो। इधर से न्यू जलपाईगुड़ी और शिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का डिस्टेंस है अराउंड 90 किलोमीटर। टाइम लगेगा अप्रॉक्स 3.5 आवर। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा आपका बागडोगरा एयरपोर्ट, विच इज़ वेरी क्लोज टू शिलीगुड़ी। इधर से आप बागडोगरा एयरपोर्ट से आपका दार्जिलिंग सिटी का डिस्टेंस होगा अराउंड 94 किलोमीटर। टाइम लगेगा अराउंड 3.5 टू इन बिटवीन 4 आवर्स। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद अगर आप चाहो तो एक प्राइवेट कैब बुक करके भी जा सकते हो दार्जिलिंग, और चाहो तो शेयर गाड़ी में भी जा सकते हो। तो शेयर कार में आपको 250 to 300 रुपीज़ पर सीट आपको पे करना पड़ेगा, तो आप इजीली दार्जिलिंग पहुंच सकते हो। अगर आप तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड चले जाओगे तो बस स्टैंड से आपको बस भी मिल जाएगा, तो अब और भी कम खर्चा में अराउंड 150 रुपीज़ में आप दार्जिलिंग पहुंच जाओगे गवर्नमेंट का बसेस में। सो अगर आप एक प्राइवेट गाड़ी बुक करके दार्जिलिंग जाना चाहते हो तो इसके लिए आपका खर्चा आएगा छोटा गाड़ी के लिए अराउंड 2.5 के। ये अगर आप पूरा पीक सीजन में जाओगे तो इसका खर्चा इंक्रीज होके अराउंड 3.5 के तक हो सकता है। अगर आपको एक बड़ा गाड़ी लेना है लाइक सुमो और इनोवा टाइप, तो आपका स्टार्टिंग प्राइस होगा मिनिमम 3 के, गोज अप टू 4 के, एंड पीक सीजन में 4.5 के तक भी मांग लेते। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम में दार्जिलिंग जा रहे हो। अगर आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से जाना चाहते हो तो एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट शेयर गाड़ी नहीं मिलेगा, तो आपको गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अराउंड 4 के तक प्राइस देना पड़ सकता है। सीजन में जाओगे तो ये 3 के भी हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि कौन सा टाइम बेस्ट होगा, तो एक्चुअली मैं अगर सच बताऊँ, पहाड़ों में ना कोई बेस्ट टाइम तो होता नहीं है। हर टाइम में आपको अलग अलग व्यू देखने को मिलेगा। तो फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो अक्टूबर से अगर फरवरी तक का वेदर ऑलमोस्ट क्लियर होता है, तो उस टाइम जो होता है कि आपको प्रॉपर कंचनजंगा का एक व्यू मिलेगा। व्यू बहुत सुंदर मिलता है, प्रॉपर क्लियर व्यू मिलता है। इस टाइम पीक टाइम भी होता है, तो टूरिस्ट भी ज़्यादा होता है, इसलिए होटल एंड गाड़ी सबका प्राइस भी इस टाइम में थोड़ा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको बहुत ठंड पसंद है तो दिसंबर टू फरवरी आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको इतना ठंड भी नहीं पसंद है तो आप मार्च टू जून में भी जा सकते हो, तब आपका वेदर भी बहुत टॉलरेबल होता है, उतना ठंड भी नहीं होता है, और वेदर क्लियर होने का चांसेस भी रहता है। उसके बाद आता है मॉनसून, जो कि जनरली जुलाई टू सितंबर तक कंसीडर किया जाता है। तो मॉनसून में जाने का भी एक अलग मज़ा है। मैं खुद गई थी, हमारा वीडियो देख कर आपको पता चल जाएगा कि उसका भी एक अलग ब्यूटी है। और मानसून में ना आपको हर चीज़ थोड़ा सस्ता में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द पीक टाइम। तो अपने बजट के हिसाब से आप किसी भी टाइम दार्जिलिंग जा सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट होटल्स। सो होटल दार्जिलिंग में बहुत सस्ते में मिलता है, लाइक अराउंड 800 से शुरू हो जाता है अगर आपको एक बेसिक सा बजट फ्रेंडली होटल चाहिए। और उसके ऊपर अगर आपको थोड़ा ड्यूलक्स कैटेगरी का होटल चाहिए तो आपको मिनिमम अब पकड़ के चलिए 2.5 के टू 3 के पर नाइट के हिसाब से आपको पे करना होगा। अगर आपको थोड़ा सा लग्जूरियस कुछ प्रॉपर्टी में स्टे करना है तो उसके लिए आपको पे करना होगा
मिनिमम 7 to 7.5 के पर नाइट। तो होटल का बजट डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर। अगर आपको मिनिमम आपका 1000 रुपीज़ पकड़ के आप चल सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा अच्छा चाहिए तो 2.5 के, अगर आपको बहुत लग्जूरियस है तो 7.5 के आप पकड़ के चल सकते हो। और ये होटल का प्राइस चेंज होता है कि उसका व्यू के ऊपर, अगर आपको व्यू मिलता है तो ऐसी प्रॉपर्टी का थोड़ा बजट ज़्यादा होता है। और मॉल रोड का आसपास के होटल का रेट ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा मॉल रोड से दूर आते हो तो होटल का प्राइस भी गिरता है। हम एक एयरबीएनबी में रुके थे जो दार्जिलिंग का डीएम ऑफिस के बिल्कुल सामने था। थोड़ा दूर था बट व्यू वगैरह बहुत प्रॉपर था। आई बटन में लिंक है, वीडियो में देख के आपको पता चल जाएगा। बाकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और उसके साथ कुछ बजट फ्रेंडली, कुछ लग्जूरियस और कुछ मिड रेंज वाला होटल का नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको नीड है तो उधर से भी चेक कर सकते हो। दार्जिलिंग तो हम पहुंच गए, होटल भी ले लिया। तो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डे वाइज आपका टूर प्लान क्या होगा। तो चलिए उसके बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो दार्जिलिंग आप जिस दिन पहुंच रहे हो बागडोगरा से या एनजेपी और शिलीगुड़ी से, उस दिन आपको पहुंचते पहुंचते दोपहर तो हो जाएगा, अराउंड 1 PM। तो आप आराम से होटल में चेकिंग करके लंच वगैरह कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप मॉल रोड के आसपास का जो एरिया है उसका मार्केट वगैरह आप घूम सकते हो। महाकाल टेम्पल है जो शिव जी का टेम्पल है, उसको भी आप उस दिन ही कवर कर सकते हो। अगर आप मॉल रोड के आसपास रह रहे हो तो कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से चल के भी ये सब चीज़ें घूम सकते हो। इसके लिए कोई गाड़ी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो ऐसे करके आपका डे 1 तो ख़त्म हो जाएगा। फिर डे 2 थोड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग अपना जर्नी शुरू करना। अगर आपको टाइगर हिल जाना है तो इस दिन आप दार्जिलिंग का जो लोकल पॉइंट्स होता है सब कवर करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइगर हिल। ये जो पॉइंट्स है आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये सारा पॉइंट्स आप दार्जिलिंग का डे 2 में कवर कर सकते हो। ऐसे करके आपका डे 2 ख़त्म हो जाएगा। फिर आते हैं डे 3। डे 3 में आप लामाहाटा का जो साइड है उधर जा सकते हो। लामाहाटा इको पार्क, तीन चूल्हे व्यू पॉइंट, पेशॉक टी गार्डन, लवर्स मीट पॉइंट, ये सारा पॉइंट्स घूम के वापस आ सकते हो। आराम से 9 बजे अपना जर्नी शुरू करोगे तो 5 बजे तक आराम से ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे करके आपका डे 3 भी ख़त्म हो गया, मतलब 3 नाइट्स आपने कवर कर लिया। फिर आपका जो 4th डे है उस दिन आप होटल चेकआउट करने के बाद थोड़ा जल्दी चेकआउट करना। उसके बाद मिरिक का रूट होके आप दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी, बागडोगरा या आपका जो शिलीगुड़ी स्टेशन कहीं पे भी आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपका ट्रेन और फ्लाइट शाम को होगा तो ही ये वाला साइट सीइंग पॉसिबल होगा। तो आराम से आप 6-7 बजे शुरू करके फिर मिरिक के रूट होके लेप्चा जगत, फिर गोपालधारा व्यू पॉइंट, पशुपति मार्केट, शिमाना व्यू पॉइंट, मिरिक लेक, ये सब घूमने के बाद अपना जो ड्रॉप है, चाहे वो स्टेशन हो चाहे वो एयरपोर्ट हो, ये आप ले सकते हो। आराम से आपका कवर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक दिन, अगर आपको 3 नाइट्स के बदले 4 नाइट्स का प्लान कर रहे हो तो ये सब घूम के फिर आप दार्जिलिंग वापस आके नेक्स्ट दिन भी जा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ऐसे करके एक बहुत ही आराम से आप 3 नाइट 4 डेज में दार्जिलिंग का पूरा जो है आप कवर कर सकते हो। तो अब आते हैं खर्चे के बारे में, कितना खर्चा आएगा। अगर आप एक गाड़ी लेके घूमते हो तो एक जो 4 सीटर वाला छोटा गाड़ी होता है उसके लिए आपको दार्जिलिंग का जो लोकल है उसके लिए आपको 2.5 के मिनिमम मांगेंगे आपसे। आप अगर ऑफ सीजन में जाओगे तो 2K तक आप बार्गेन करके नमा सकते हो, बट ये भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप पीक सीजन में जाओगे, लाइक अक्टूबर नवंबर, जब दुर्गा पूजा और दिवाली का टाइम होता है और जब बच्चों का समर वैकेशन होता है, उस टाइम प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। उस टाइम आपको 2.5K का ही 3K और 3.5K भी मांग सकते हैं। तो उस हिसाब से आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। और जो मैंने बोला था लामाहाटा साइड, उसके लिए आपको मिनिमम 3K तक पड़ जाएगा। अगर आप मिरिक होके दार्जिलिंग में ड्रॉप लेते हो उसके लिए आपको, दार्जिलिंग से एनजेपी और बागडोगरा कहीं पे भी ड्रॉप लेते हो उसके लिए आपको मिनिमम 3.5 to 4K तक आपका लग जाएगा। अगर आप बहुत पिक टाइम पे जा रहे हो इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। अगर आप अपना पूरा ट्रिप 2 व्हीलर में घूमना चाहते हो, दार्जिलिंग लोकल्स एंड लामाहाटा व्हाटएवर, तो पर डे के हिसाब से आपका स्कूटी का चार्जेस आता है अराउंड 800 to 900 रुपीज़ पर डे। अगर आप बाइक लेके घूमना चाहते हो तो 1100 to 1200 रुपीज़ पर डे आपका खर्चा आएगा। बाइक रेंटल के लिए जहाँ से हमने किया था उसका नंबर आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, प्लस में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप उधर से भी चेक कर सकते हो। तो इस जैसे भी आप घूमोगे उसके हिसाब से आप अपना बजट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली बजट का एस्टिमेशन बताती हूँ। आप स्क्रीन में पूरा ब्रेकडाउन देख सकते हो। तो मैं ये पकड़ के चलती हूँ कि आप एनजेपी पहुँच गए हो, तो मैं एक्चुअली शिलीगुड़ी टू शिलीगुड़ी का ये बजट एस्टिमेशन स्क्रीन में मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप इंडिया की किसी भी जगह से आ सकते हो। हर जगह से आपको प्लेन और ट्रेन का टिकट अलग मिलेगा
और ट्रेन का भी अलग सा क्लास होता है, स्लीपर, 2 टायर, 3 टायर और फर्स्ट एसी, तो उस हिसाब से अपना टिकट का खर्चा इसके साथ आप जोड़ लेना। तो ये जो आपको खर्चा स्क्रीन में दिख रहा है ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है बजट का फॉर 2 पर्सन अगर आप दार्जिलिंग में आना चाहते हो। अगर आप लग्जूरियस ट्रिप कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, जो कि मैंने पहले ही बताया था, उसके हिसाब से अपना बजट इंक्रीज कर लेना। तो ये था दार्जिलिंग का एक प्रॉपर गाइडेंस जिसमें आपको आई थिंक सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको लगा कि हमारा वीडियो यूजफुल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा सपोर्ट करना। और ट्रिपक्यू हिंदी बहुत जल्द आपके लिए लाएंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग सा न्यू सीरीज़, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। और सारे अपडेट्स के लिए मुझे आप सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टा और फेसबुक का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उधर से आप देख सकते हो। तो चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय। आप सबको वेल इन एडवांस हैप्पी दशहरा, सब बहुत अच्छे से एंजॉय करना।